ट्वीट करने से किसी का जीवन वापस नहीं हो जाएगा। ट्वीट करने से किसी विधवा को उसका पति नहीं मिल जाएगा। ट्वीट करने से किसी बहन को उसका भाई नहीं मिल जाएगा। ट्वीट करने से किसी पुत्र को अपना पिता नहीं मिल जाएगा, और पिता को मरा हुआ खुद अपने को दंडित महसूस करेगा, जिसकी गलती से भी जो भी हुआ है। अब ट्रेन का ड्राइवर भी, पायलट, लोको पायलट, वो भी, उसकी भी गलती, नहीं रोक पाया ट्रेन को, उधर से भी ट्रेन नहीं रुक पाई, भिड़ंत हो गई, टकरा गए। ऐसे समय विपक्ष रेल मंत्री क्या करेगा? विपक्ष का, अरे विपक्ष को अपना वहां करना चाहिए थी कि हमारे प्रदेश के अगर हो उसमें कोई घायल, मृतक, उनके लिए सांत्वना देंगे, मांगा जाए, नौकरी देंगे। इस्तीफे से क्या हो जाएगा? क्या इस्तीफे की राजनीति होती है? क्या हो जाएगा इस्तीफे से? इस्तीफे से जिनकी मौतें होंगी वापस आ जाएंगे। विपक्ष करने के लिए, केवल विरोध करने के लिए विरोध करता है। क्या इसमें भ्रष्टाचार था? चूक थी, गलती थी, भूल थी, मिस्टेक थी, ब्लेंडर मिस्टेक हुई है। भ्रष्टाचार इसमें कहाँ हो गया? इस्तीफे से इस्तीफा दे दिया, चलो अब क्या हो गया? वो सब जिंदा हो जाएंगे, वो सब जीवित हो जाएंगे, इस्तीफा दिला देते हैं, हमें याचिका लगा देते हैं। बातचीत करेंगे। उड़ीसा में सबसे पहले जो सर हादसा हुआ है वो काफ़ी देश दहला हुआ है। नहीं, बहुत दुखद है ये घटना, देश को दहला देने वाली है। देश की बड़ी दुर्घटनाओं, रेल दुर्घटनाओं में इसकी गिनती होगी। कितने लोगों ने अपने परिवारों को, अपने सहारों को, अपने आश्रितों को, अपने घर के मुखिया को लोगों ने खोया है, मिनटों में खो दिया। मैंने भी उस भद्रक बालेश्वर मार्ग पर, जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को जोड़ता है, पिछले वर्ष जब कोरोना काल चल रहा था, तो जब शुरू हुई थी तो मुझे जाने का अवसर मिला। मुकेश जैन जी का केस था, दिल्ली के थे, दारा सेना के लिए काम कर रहे थे, तो वहाँ उनके लिए जाना पड़ा। तो भद्रक बालेश्वर उस रेल मार्ग को गया। मुझे लोगों का वहाँ प्यार पता है, कितने सीधे और सच्चे लोग हैं उड़ीसा के, बहुत धार्मिक लोग हैं, बहुत पवित्र लोग हैं। लेकिन वहाँ भगवान की क्या मति रही, क्या काल के गराल में लिखा था कि इतनी बड़ी दुर्घटना वहाँ हुई, और बहुत दुखद है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो वहाँ पहुँचे और इस चीज़ को सारा कुछ किया, रेल मंत्रालय भी कर रहा है, एम्बुलेंस, इलाज भी चल रहा है, जितने लोगों को बचाया जा सकता है उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उस पर आगे कोई ऐसी घटनाएं ना हों। क्या कमियां हुई, क्या जांच में आएंगी बातें, क्या किसकी कमी थी, वो निर्धारित होना चाहिए। देश का बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रेल उपक्रम है भारतीय रेल, जो है देश की नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेल उपक्रम है। सर, ये आखिरकार इसमें दोषी कौन है? क्योंकि मोदी जी ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि दोषी पर सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा, तो ऐसे में किसको दोषी इसमें माना जा रहा है? नहीं, दोषी के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें मोदी जी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है प्रथम दृष्टया कौन इसका? अब पटरी चेंज करने में किसकी कमी रही? पटरी गलत चेंज हो गई, एक दूसरी की, दोनों को, ट्रेनों के एक दूसरे को, बहुत बारीक काम है। जो इंटरचेंजिंग होती है पटरी की, बहुत इतनी जगह होती है, इससे इधर जोड़ दी जाती है तो लाइन इस पर चली जाती है, उससे उधर जोड़ देते हैं तो दोनों टकरा गई, दोनों टकरा गए डिब्बे। ऐसा पहले भी हो चुका है। यहाँ उत्तर प्रदेश में कांट है जगह, मुरादाबाद और रामपुर के बीच में, वहाँ हुआ था, ऐसा टकरा गई थी ट्रेन, इंटरचेंजिंग से ऐसी स्थिति पैदा हुई। लेकिन फिर भी रेलवे बहुत सतर्कता से काम कर रही है, लेकिन चूक भी हुई है, और चूक से इतनी मौतें भी हुई हैं, इतना विहंगम दृश्य भी बना है, पूरा देश आहत है। पक्ष और विपक्ष सब मिलकर इस, एक तरह से हमारे ऊपर तो पहाड़ ही टूट पड़ा विपत्ति का। और उड़ीसा जैसे कलकत्ता से उधर जोड़ता हुआ प्रदेश, कितना पवित्र प्रदेश, कितने सीधे साधे लोग, कितने कलकत्ता के निवासी लोग, ममता जा रहा है के उधर से। सर, ये कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके ये लिखा है कि झूठी सरकार की झूठी तकनीकी ने कितने लोगों की जान ले ली है, मंत्री से लेकर कंपनी तक सब जिम्मेदार है। महाघोटाला और भ्रष्टाचार की एक आपराधिक मामले की दंडात्मक कार्रवाई हो, इसको लेकर के जांच कमेटी बैठाना चाहिए। तो ऐसे में यही दुख है। विपक्ष करने के लिए, केवल विरोध करने के लिए विरोध करता है। क्या इसमें भ्रष्टाचार था? चूक थी, गलती थी, भूल थी, मिस्टेक थी, ब्लेंडर मिस्टेक हुई है। भ्रष्टाचार इसमें कहाँ हो गया? जो इंटरचेंजिंग कर रहा है, सरकार इसमें कहाँ से आ गई?
रेल मंत्री वहां बदल रहे थे, इंटरचेंजिंग कर रहे थे। रेल मंत्री वहां पटरी बदल रहे थे। रेल मंत्री वहां स्टेशन में बैठते हैं, मोदी जी स्टेशन में बैठते हैं, डीआरएम स्टेशन में बैठता है। कर्मचारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। गलती हुई है, दंड मिलेगा जिसकी गलती है, और जिसकी गलती वो खुद भी अपने को माफ नहीं कर पाएगा इस जीवन में। भूल सुधार ऐसी हुई, इसको कोई अवसर नहीं है सुधारने का। समय निकल गया, मौतें हो गई, बड़ी दुर्घटना हो गई है। वो खुद अपने को दंडित महसूस करेगा जिसकी गलती से भी जो भी हुआ है। अब ट्रेन का ड्राइवर भी, पायलट, लोको पायलट, वो भी, उसकी भी गलती, नहीं रोक पाया ट्रेन को। उधर से भी ट्रेन नहीं रुक पाई, भिड़ंत हो गई, टकरा गए। ऐसे समय विपक्ष रेल मंत्री क्या करेगा? विपक्ष का, अरे विपक्ष को अपना वहां करना चाहिए था। हमारे प्रदेश के अगर हो उसमें कोई घायल, मृतक, उनके लिए सांत्वना देंगे, मांगा जाए, नौकरी देंगे। इस्तीफे से क्या हो जाएगा? क्या इस्तीफे की राजनीति होती है? क्या हो जाएगा इस्तीफे से? इस्तीफे से जिनकी मौतें होंगी वापस आ जाएंगे। अरे उनके लिए राहत की बात करिए। उन 200 जो लोगों मौत हुई, 300, उनकी नौकरी की बात करिए। उनके परिवार चलें, उनके बच्चे चलें, उनकी विधवाएं चलें, जिन भाइयों को बहनों ने खोया है, जिन भाइयों ने बहनों को खोया है, जो रिश्ते टूटे हैं, जो परिवार खराब हुए हैं, उन्हें बढ़ाइए, उनको संबल दीजिए, उनकी मजबूती दीजिए, उनके लिए काम करिए। इस्तीफा दीजिए। कहा जा रहा है फोटो शूट करवाने के लिए गए थे रेल मंत्री, एक फोटो वायरल। कितनी गलत बात है, कितनी गलत पे बात है। ये सोशल मीडिया तो ना, बस पूछो मत। नेता लोग कमेंट कर रहे हैं। अरे हमारे देश के रेल मंत्री तो ऐसे ऐसे रहे हैं जिन्होंने रेल दुर्घटना होने पर इस्तीफा दे दिए। तो इसीलिए मांगा जा रहा है इनको। इस्तीफा से क्या हो जाएगा? इस्तीफे से, इस्तीफा दे दिया, चलो अब क्या हो गया? वो सब जिंदा हो जाएंगे, वो सब जीवित हो जाएंगे, इस्तीफा दिला देते हैं, हमें याचिका लगा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई जिंदा हो जाएं, अगर जिनके हाथ पैर कट गए वो जुड़ जाएं, या उनके वापस हो जाएं, या उन्हें प्राण वापस कर दें यमराज जी, तो हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देते हैं कि साहब ये कह रहे हैं इतने लोगों को राहत हो जाएगी, मुर्दा लोग जिंदा हो जाएंगे, इनका इस्तीफा दे दो। सुप्रीम कोर्ट भी मान लेगी, माने सर्वोच्च न्यायालय में करा देता हूँ। क्या इससे हो जाएगा? राहत हो, जल्दी इलाज हो, अच्छा इलाज हो, मृतकों की पहचान हो, मृतकों के शव उनके परिवारों तक पहुँचें, जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो, अगर किन्हीं के अंग विक्षंग हुए हैं तो उनके अंगों का प्रत्यारोपण हो, उनके घरों को राहत मिले, उनके मृतकों के परिवारों को नौकरी मिले। रेलवे में अखिलेश जी दिलाएं नौकरी, अपने इटावा में दिलाएं नौकरी, मैनपुरी में दिलाएं नौकरी, बहन मायावती जी दिलाएं। ये लोग करें, कुछ जिम्मेदारी लें कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मृतक हैं, घायल हैं, तो हम योगी जी से नौकरी दिलाएंगे, दिल्ली में केजरीवाल जी से दिलाएंगे, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी से दिलाएंगे, राजस्थान में आदरणीय गहलोत जी से दिलाएंगे। उनके परिवारों का पोषण हो, उनके अंतिम संस्कार सही हो पाएँ, पटरी फिर से सही हो पाए, ट्रेनें चल पाएँ, लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको एग्ज़ाम देने के अवसर मिलें, जो आ जा रहे हैं यातायात के साधन सुलभ हो सकें, यातायात सुचारू रूप से चल सके, बाधित ना हो, फिर से दिनचर्या सही ढंग से चले, फिर से एक रास्ते पर चलें। ये ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। लालू यादव जो पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं, और ऐसे में उनका भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि देश, उसके ट्विटर आईडी से एक ट्वीट किया गया है, इस देश का रेल मंत्री कौन है यह कोई नहीं जानता, लेकिन रेल बजट खत्म कर चेहरा चमकाने के लिए रेलगाड़ियों को हरी झंडी कौन दिखाता, यह सब चाहते हैं। इस तरह से राजनीतिक व्यंग किया जा रहा है। क्या आदरणीय लालू यादव जी बहुत पहुँचे हुए नेता रहे हैं और रेल मंत्री रहे हैं। क्या आदरणीय रेल मंत्री रहते लालू यादव जी के समय दुर्घटनाएं नहीं हुई? क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? क्या आदरणीय ममता बनर्जी रेल मंत्री रही ना? क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? क्या दुर्घटना होना पश्चाताप है, उसका सुधार होना चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं हों, दोबारा गलती ना हो। एक बार तो हो गई, गलती पर गलती ना हो, ये सुधार करिए, ये बदलाव करिए। जितना अच्छा ममता बनर्जी कर सकती थी अपने रेल मंत्रित्व के जीवन काल में, उन्होंने किया। आदरणीय रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव जी जितना कर सकते थे उन्होंने किया। रेल मंत्री वर्तमान के जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, किया।
आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी कर सकते हैं, किया। रेल मंत्री का लंबा इतिहास है, देश का बड़ा उपक्रम है, दुनिया का सबसे बड़ा उपक्रम है रेल मंत्रालय। जो इसमें दोषी है वो कहीं ना कहीं उसको सामने लाया जाए। सामने लाया जाएगा। गलती हुई उससे, जानबूझ के तो नहीं करेगा वो। जानबूझ के तो कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहा है ना साहब, कि इस रेल में हमारा कोई दुश्मन जा रहा है, इस रेल में हमारा कोई दुश्मन जा रहा है, इनको टकरा दूं, मरवा दूं, ऐसा तो नहीं है कुछ। फिर भी इतने बड़े जिम्मेदारी वाले पद पर जब उनको रखा जाता है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सभी भी जिम्मेदारी रखते हैं, और पूरे देश में ट्रेन चल रही है, पूरी दुनिया में ट्रेन चल रही है। हादसे होते हैं, प्लेन के हादसे होते हैं, रोड के हादसे होते हैं, ट्रेन के हादसे हुए हैं। हादसे तो होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, जीवन खोते हैं लोग, परिवार बिछुड़ जाते हैं, परिवारों पे अकाल पड़ जाता है, परिवार दुखी हो जाते हैं जो लोग अपने को खोते हैं। और एक साथ इतनी मौतें होना, एक साथ इतने सैकड़ों संख्या में मौतें होना, सैकड़ों की संख्या में घायल होना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत दुखद है। लेकिन सिस्टम बनेगा, सुधार होगा। माननीय मोदी जी, देश की सरकार, सबको सहयोग देना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए कि मोदी जी हम आपके साथ हैं। घर बड़ी दुर्घटना हुई, ट्वीट करने से किसी का जीवन वापस नहीं हो जाएगा। ट्वीट करने से किसी विधवा को उसका पति नहीं मिल जाएगा। ट्वीट करने से किसी बहन को उसका भाई नहीं मिल जाएगा। ट्वीट करने से किसी पुत्र को अपना पिता नहीं मिल जाएगा, और पिता को मरा हुआ पुत्र नहीं मिल जाएगा। लेकिन सुधार होना चाहिए, सख्त निर्णय लेने चाहिए, सिस्टम को और चुस्त दुरुस्त करना चाहिए, जिससे कि आगे दुर्घटना ना हो। जो हो गई वो तो हो गई, लेकिन आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, ये बहुत आवश्यक हो जाता है, ये होना चाहिए। ये अब 4 सवाल इससे साक्षी वाला कर लेता है, कट करके एक बार कर दो।